हाय गाइस। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे निफ्टी 50 का पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करता हूँ, पोस्ट डे एनालिसिस, और कैसे मैं पूरे चार्ट को एनालाइज़ करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड्स ढूंढता हूँ, कैसे मैं सोचता हूँ कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, और कैसे यहाँ से मेरा चार्ट वैसा लगता है जैसा मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें हमेशा एक आर के चार्ट से शुरू करता हूँ, क्योंकि निफ्टी इतना गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो बेटर है कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि मार्केट में क्या हुआ था पिछले दिन। अगर किसी तरह का तुम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर पाओ तो बहुत ही सही चीज़ होती है। अब मैं अगर लेटेस्ट में देखूं तो सबसे पहले निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट बनाना शुरू करा था इधर के करीब। ये पूरा ब्रेकआउट फेज़ बनाया निफ्टी ने, जहाँ पे मार्केट लगातार सीधा ऊपर गई। उसके बाद ये मार्केट का पहला पुल बैक बना, छोटा पुल बैक बना हम इसको कहेंगे, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाने लग गई, जो कि एक चैनल की तरह मार्केट ऊपर जा रही थी। मार्केट ने बिल्कुल उस चैनल का हाई लिया और उसके बाद मार्केट नीचे गई और इसको ब्रेक भी कर गई। अब अगर मार्केट ने वापस यहाँ से ऊपर जाना था तो यहाँ से ही ऊपर जा सकती थी, इस लेवल से मार्केट ऊपर जा सकती थी, इधर से सपोर्ट लेती और सीधा ऊपर जाती। पर मार्केट ने क्योंकि गिरना था तो हम नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आज का दिन हुआ। और कहाँ तक नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट को जाने का? यहाँ तक, ये लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट पहुँच जाएगी। अब हम सीधा आज के चार्ट पे चलते हैं 5 मिनट के। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। ये पूरा मार्केट ने गैप बनाया हमारे लिए, ओपनिंग तक ये गैप था। अब मार्केट ने यहाँ पहला ट्राई करा नीचे जाने का, इस गैप से सीधा नीचे जाने का, मार्केट नहीं जा पाई, ऊपर गई। फिर दूसरा ट्राई करा और फिर ऊपर गई। ये जब हो गया हमारे लिए, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जब ये यहाँ तक पहुँच गई, मतलब ये दूसरा अटेम्प्ट था मार्केट का नीचे जाने का, जो कि क्लियरली फेल हो गया। इसके बाद मैंने एक सेटअप बनाया था। निफ्टी में मैं ज़्यादा लंबे ट्रेड्स होल्ड नहीं करता, हमेशा कोशिश करता हूँ 1 बाय 1 पे निकल जाऊँ, क्योंकि निफ्टी ज़्यादातर डायरेक्शनल बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसा ही तौर में निफ्टी मेजरली ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये ट्रेड सही था। मैंने इसके उस पे लिया था 200 का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 200 का कॉल ऑप्शन मैंने ख़रीदा था, और 1 बाय 1.3 के करीब मैं निकल गया था इसमें। अब अगर आप देखो तो यहाँ से मेरा पहला ट्रेड था। अब मार्केट अभी भी गैप डाउन ही थी, तो ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड था, बट मार्केट ने फिर ऊपर गई और अब हमें एक नया ब्रेकआउट मोड दिया। ये मेरे लिए नया ब्रेकआउट मोड था। हर ब्रेकआउट मोड याद रखना कि सक्सीड नहीं होता, ब्रेकआउट मोड फेल भी होते हैं, सब कुछ होता है। ये मेरे लिए ब्रेकआउट मोड बना। इसके बाद अब इस पुल बैक के बाद, ये जो छोटा सा पुल बैक मार्केट ने दिया, इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। ये छोटा पुल बैक बनता और मार्केट ऊपर जाती, पर मार्केट ऊपर नहीं गई। यहाँ पे मेरा कोई भी ट्रेड नहीं था। यहाँ पे मार्केट वापस पूरी तरह नीचे गिर गई, यानी कि ये पूरा जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट मोड जो है वो फेल हो गया। ये ब्रेकआउट मोड फेल हुआ और यहाँ पे मार्केट ने हमें एक नया ब्रेकआउट मोड दिया, जो कि ये था। ये मेरे लिए नया ब्रेकआउट मोड बना इस पूरी मार्केट का। अब इसके बाद मार्केट ने क्लियरली मुझे एक छोटा पुल बैक दिया। यहाँ से मार्केट छोटा पुल बैक दे के, ये मिनी पुल बैक था मार्केट का, और उसके बाद मार्केट वापस ट्रेंड करने लग गई। ये बड़ी बार पे एक और सेटअप मैंने लिया था, छोटा सेटअप था, ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं था। यहाँ पे मैंने एक और सेटअप लिया था इस बियर बार के क्लोजिंग पे, ये भी ऑप्शन में ही लिया था मैंने, और यहाँ भी मैं ऑलमोस्ट 1 to 1 पे मैं बाहर हो गया था। दो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे गई, बट मैंने स्टिल 1 to 1 पे मैं आउट हो गया था, क्योंकि मैं इस पर स्कैल्पिंग ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो चैनल था, ये एक वेज भी बना। यही चैनल एक वेज की तरह बाहर निकल के आया। मैं आपको दिखाता हूँ वेज कैसे बना। वेज था, मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, दूसरा टच, तीसरा टच,
ये 3 टच से जो मार्केट ने वो लिया, इसको वेज कहते हैं। 3 टच का वेज बहुत ही कॉमन है। कभी कभार इसको रिवर्सल पैटर्न की तरह ही ज़्यादातर मैं देखता हूँ। अगर ये फिर इसको तोड़ जाए तो मतलब हो सकता है कि मार्केट और कंटिन्यू करेगी, पर मार्केट ने ये वेज को नहीं तोड़ा और मार्केट 2 लेग का पुल बैक लेके गई, एक लेग और दूसरी लेग। यहाँ तक मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके बाद जब मार्केट वापस यहाँ पे आई इस वेज के ही पास, तो मार्केट फेल हुई। मार्केट नीचे ब्रेकडाउन नहीं दे पाई, कुछ नहीं दे पाई। यहाँ पे मैंने अपना तीसरा ट्रेड बनाया था दिन का। यहाँ मैंने अपना तीसरा ट्रेड बनाया था दिन का, वो भी स्कैल्प था। यहाँ से इसको एसएल रखते हुए मैं वैसे यहाँ पे 5 मिनट दिखा रहा हूँ, वैसे मैं 1 मिनट पे देखता हूँ। सेकंड अटेम्प्ट पे मैं ट्रेड लेता हूँ। इधर आया, इधर नीचे आया, ये 1 मिनट में कुछ ऐसा बना, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था और इस पर भी मैं क्लियरली 1 to 1 ही देख रहा था। अब इसके बाद आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मार्केट वेज बना चुकी है, मार्केट छोटा वो रेंज भी बना चुकी है। जब भी मार्केट ऐसे रेंज को तोड़ती है तो जनरली मार्केट रेंज करती है। तो मैं इसके हाई को लेके यहाँ से और यहाँ तक मार्केट में एक रेंज एक्सपेक्ट कर रहा था। ये मार्केट में एक रेंज एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। ये गैप जो था अभी के लिए मेरे लिए ख़त्म हो गया था, मैं यहाँ पे रेंज एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई, मैंने ये ट्रेड एग्जिट करा, तो मैं देख रहा था मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगी। मार्केट दोबारा काफ़ी अच्छा मोमेंटम लेके ऊपर गई बट क्विकली फेल हुई। अब क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज थी और तब भी मोमेंटम डाउनवर्ड ही था, क्योंकि मार्केट इस हाई तक भी नहीं पहुँच पाई एसेंशियली, इसीलिए मेरे लिए बेयरिश मोमेंटम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। एक मेरा ट्रेड फाइनल जो दिन का बना था वो बना था जब मार्केट ने ये सेकंड अटेम्प्ट लिया इस बड़े ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट ने सेकंड अटेम्प्ट लिया ऊपर आने का, ये वाले पुल बैक पे, जो दोबारा एक टाइट पुल बैक बना मेरे लिए। उसके बाद ये बेयरिश कैंडल पे मेरा नेक्स्ट ट्रेड प्लान हुआ था इसके नीचे। इसमें भी मैं 1 to 1 ही देख रहा था, थोड़ा लंबा मैंने होल्ड करा था ताकि मार्केट इस ट्रेडिंग रेंज तक पहुंच जाए। 2 मार्केट उससे नीचे भी गई बट एसेंशियली यही मेरा आज का प्लान रहा निफ्टी 50 का। आगे मैं कभी एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर गैप डाउन ओपन होएगी तो मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो सकती है। ये मेरी लाइकली पॉसिबिलिटीज़ जो मैं सोच रहा था उसके हिसाब से है। तो ऐसे ही अपने चार्ट्स को रोज़ मार्क करा करो, क्योंकि इससे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हें ट्रेड लेना चाहिए था और कहाँ पे नहीं लेना चाहिए था। एवरी 5 मिनट के अंदर ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता। तुम कुछ सेटअप्स ढूंढो। जैसे आज मेरे काफ़ी सेटअप्स बने, जनरली मेरे सिर्फ 1 या 2 सेटअप्स ही बनते हैं, बट आज मेरे काफ़ी सेटअप्स बने। ये इसकी वजह से क्योंकि मैं शुरुआत से मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहा था। मैंने 1 घंटे का मोमेंटम भी पर्सपेक्टिव में लिया और मैंने 5 मिनट का मोमेंटम भी पर्सपेक्टिव में लिया। ये जो बिग बेयर बार ब्रेकआउट आया था, ये वाला जो ब्रेकआउट था, ये वाला एसेंशियली यहाँ से मार्केट का मोमेंटम काफ़ी बेयरिश था। तो ये इसको अगर मैं देखूँ तो मैं इसको सेकेंड टाइम शॉर्ट भी कह सकता था इस लेवल से ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट ये वाले पुल बैक तक ऑलमोस्ट आई और वहीं से गिर गई। इसको मैं सेकेंड लेग शॉर्ट भी कह सकता था, पर मैंने नहीं कहा क्योंकि मैं एसेंशियली देख रहा था कि मार्केट ने यहाँ पे वेज बनाया है और इससे पहले मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिया था, इसीलिए मैं इसको ऐसे नहीं काउंट कर रहा था और मैं एसेंशियली इसको ट्रेडिंग रेंज मोमेंटम के तौर पे ही ले रहा था। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो, कोई और क्वेरीज़ हो, आप चाहते हो मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊं, तो मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज़।